Hi everyone, my name is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to tell you the summary of The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. Broke is the second form of break, right? And इसका मतलब होता है तोड़ना. तो सेंस क्या ये आ रहा है कि बॉय जिसने बैंक तोड़ा. तो बैंक के तोड़ने की बात नहीं हो रही है एक्चुअली. एक इडियम होता है ब्रेक द बैंक. ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बैंक को फाइनेंशियली ब्रेक कर देना, यानी बैंक का इतना नुकसान कर देना कि बैंक के पास पैसा बिल्कुल रह ही नहीं जाए. यानी टू रूइन द बैंक फाइनेंशियली इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द बैंक. तो टाइटल का मीनिंग यही है कि वो लड़का जिसने बैंक को ही ब्रेक कर दिया, यानी बैंक को फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया, बैंक के पास एक पैसा भी नहीं छोड़ा. तो ये कहानी है नाथू की. यहाँ पे जो बॉय बोला जा रहा है वो है नाथू. नाथू एक बच्चा था जिसकी वजह से एक बैंक को फाइनेंशियली रूइन होना पड़ा, बर्बाद होना पड़ा, सारा पैसा गंवाना पड़ा. तो अब ऐसा कैसे हो गया कि एक बच्चे की वजह से एक बैंक को नुकसान उठाना पड़ा? तो इसके पीछे रस्किन बॉन्ड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है. एक्चुअली जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं जो रूइन हो जाता है, जिसको नाथू रूइन करता है, ये जो बैंक है ना वो है सेठ गोविंद राम का, राइट. तो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है इसमें एक क्लर्क है जो कि पार्ट टाइम वर्कर्स को पे करता है. मतलब आपको पता होगा कि बैंक में अलग अलग जो क्लर्क्स होते हैं इनकी ड्यूटीज़ होती है सैलरी बनाना, या जो पैसा निकालने आया है उनको पैसा देना, जो पैसा जमा करने आया है वो पैसा जमा करना. तो अलग अलग क्लर्क्स की अलग अलग ड्यूटीज़ हैंड ओवर की जाती है बैंक में. तो भाई सेठ गोविंद राम के बैंक में एक क्लर्क था जो कि पार्ट टाइम वर्कर्स को सैलरी देता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था. पार्ट टाइम वर्कर्स मतलब झाड़ू लगाने वाले हो गए, सफाई करने वाले हो गए, चाय पिलाने वाले हो गए बैंक में, तो इनको कह रहे हैं पार्ट टाइम वर्कर्स, ठीक है. तो भाई जो क्लर्क पार्ट टाइम वर्कर्स को सैलरी देता था वो पड़ जाता है बीमार. बीमार होने की वजह से वो बैंक नहीं आ रहा होता है, छुट्टियां मार रहा होता है. तो ये छुट्टियां मार रहा होता है तो पार्ट टाइम वर्कर्स को उनकी सैलरी टाइम पर नहीं पहुँच पाती है. और जो दूसरे क्लर्क्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैं इसकी जगह क्यों काम करूं, क्योंकि सारे क्लर्क्स के पास कुछ ना कुछ काम होता है, तो बाकी सारे क्लर्क्स इसका काम करने से मना कर देते हैं. तो इस वजह से जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं इनकी सैलरी को टाइम हो जाता है, 2-2 महीने की सैलरी हो जाती है. पार्ट टाइम वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल पाती है. उन्हीं में से एक था नाथू. नाथू बैंक में झाड़ू लगाता था. ही वॉज अ स्वीपर. तो नाथू को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली होती है. नाथू को बड़ा गुस्सा आया हुआ था. नाथू को क्या पता कि भाई क्लर्क नहीं आ रहा है, और अगर क्लर्क नहीं आ रहा है तो दूसरे लोग उसकी जगह काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिल रही है. लेकिन उसको तो बस यही गुस्सा था कि इतना कम सैलरी मेरा है और ये लोग मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत बात थी. बैंक की सैलरी देना चाहिए था पार्ट टाइम वर्कर को. तो नाथू बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ठीक है. तो गुस्से में वो झाड़ू लगा रहा था. एक दिन उसने अपना यही गुस्सा एक्सप्रेस किया अपने फ्रेंड सीताराम को, ठीक है. तो नाथू ने अपना ये जो गुस्सा था 2 महीने की सैलरी का वो सीताराम से एक्सप्रेस किया. कि सीताराम एक वॉशरमैन का बेटा है, एक धोबी का बेटा है. तो इसके जो फादर हैं ये कपड़े वपड़े धोकर प्रेस करके सीताराम को देते हैं. सीताराम घर घर कपड़े पहुंचाता है. तो सीताराम कपड़े ही पहुंचा रहा था जब इसकी मुलाकात नाथू से हुई, और नाथू ने सारा गुस्सा इससे एक्सप्रेस किया, इससे शेयर किया कि मुझे 2 महीने से इन लोगों ने सैलरी नहीं दी है. ये सीताराम बताता है मिसेस प्रकाश को बातों बातों में. एक्चुअली ये मिसेस प्रकाश के मुंह से सुनता है कि मिसेस प्रकाश को ज़रूरत है एक स्वीपर बॉय की. तो उसको याद आता है कि भाई आजकल नाथू बहुत परेशान है. तो मिसेस प्रकाश को ये बताता है कि मेरे पास एक लड़का है जो कि अभी सेठ गोविंद राम के बैंक में काम करता है, उसको वहाँ 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है तो वहाँ छोड़ना चाह रहा है वो. तो मिसेस प्रकाश पूछती हैं कि वहाँ पे वैसे छोड़ना क्यों चाह रहा है जॉब, 2 महीने की सैलरी उसको क्यों नहीं मिली है. तो सीताराम अपना कंधा उचकाते हुए कह देता है कि पता नहीं, शायद उनके पास पैसा ना हो देने के लिए. तो बस ये बात किसकी, सीताराम की, कि शायद उनके पास पैसा ना हो देने के लिए पकड़ लेती है मिसेस प्रकाश. अब ये मिसेस प्रकाश इसको एक र्यूमर बना लेती है, एक अफवाह बना देती हैं. मिसेस प्रकाश जाती हैं मिसेस भूषण के पास. मिसेस भूषण को बताती हैं तुमने सुना सेठ गोविंद राम के पास अपने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं है. मैंने आज ही एक स्वीपर बॉय की शिकायत सुनी है कि उसको 2 महीने से इन लोगों ने सैलरी नहीं दी है. मिसेस भूषण अपना दिमाग और लगाने लगती हैं. वो कहती हैं अच्छा, अगर ये स्वीपर को पैसा नहीं दे सकते हैं तो उसका मतलब दूसरे लोगों को भी पैसा नहीं दे रहे होंगे ये लोग. तो
अब मिसेस भूषण से रहा नहीं जाता है, वो अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल पड़ती हैं कि उन्हें ये बात अपने हस्बैंड को बतानी है। हस्बैंड को ढूंढते हुए इनको मिलती है मिसेस किशोर और मिस्टर किशोर। तो मिसेस जुगल किशोर एंड मिस्टर किशोर को ये पूरी बात बताती हैं। मिस्टर किशोर फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा तो वहाँ पे अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे नेबर का अकाउंट वहाँ पर है जिसका नाम फैज़ हुसैन है। फैज़ हुसैन कौन है? फैज़ हुसैन एक बार्बर है, नाई है। तो ये जाता है फैज़ हुसैन के पास, फैज़ हुसैन तुम्हारा अकाउंट है ना वहाँ पर, देखो देखो ऐसी बात हो गई है, वो बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, इससे पहले कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए जाके अपना पैसा निकाल लो। तो फैज़ हुसैन उस वक्त शेविंग कर रहा था किसी के, तो जिसके वो शेविंग कर रहा था उसका अकाउंट भी था बैंक में। तो वो परेशान हो जाता है, उसके कट लग जाता है, क्योंकि ये भी सडनली शॉक में आ जाता है फैज़ हुसैन, और जो बैठा हुआ था कस्टमर जो बनवा रहा था शेविंग, वो भी सदमे में आ जाता है, तो उसके थोड़ा सा कट भी लग जाता है। ठीक, तो वो उठता है सीधे, यानी जो कस्टमर जो फैज़ हुसैन बार से अपनी शेविंग बनवा रहा था, वो सीधे उठता है और सेठ गोविंद राम के घर पे जाके कॉल कर देता है। उसको पता चलता है कि सेठ गोविंद राम तो कश्मीर घूमने गया है, तो इन लोगों का शक और बढ़ जाता है। अच्छा, सारा पैसा लेकर सेठ गोविंद राम घूम रहा है कश्मीर, यानी कि सच बात है कि जो बैंक है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है और ये सारा पैसा लेकर भाग गया है सेठ गोविंद राम। फिर क्या था, ये जो न्यूज़ थी वो अफवाह की तरीके से, फॉरेस्ट फायर की तरीके से बहुत तेज़ी के साथ फैल गई। जनरल स्टोर से कस्टमर्स पे, कस्टमर से पान सेलर पे फ्रूट वेंडर, जूलर पे, फिर जो बेगर जो भिखारी बैठते थे पेमेंट पे, उनके बीच ये बात चलने लगी। कुल मिला के पूरे गाँव में ये बात फैल गई कि बैंक इंसॉल्वेंट होने वाला है और सारा पैसा सेठ गोविंद राम लेके भाग गया है। लोगों ने बैंक के सामने भीड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। जिनका पैसा था वो तो आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन साथ में जो और भी लोग थे ना, जिनका पैसा नहीं भी जमा था, उनको मज़ा मिल रहा था, क्योंकि पहली बार गांव में कुछ हुआ था ऐसा जिसकी लोग बातें बनाए। आज तक ना बाढ़ आई थी ना और कोई क्राइसिस आया था, तो इन लोग मज़ा ले रहे थे कुछ लोग। तो इन लोग ईंट पत्थर जो भी मिल रहा था वो मार रहे थे दुकान पर, शीशा भी तोड़ दिया बैंक का। तो इस तरीके से बहुत नुकसान करा बैंक का। पुलिस वगैरह आई, किसी तरीके से बीच बचाव करके सिचुएशन को संभाला गया। फिर जाके सारे कस्टमर्स को, चाहे वो पार्ट टाइम कस्टमर्स हो चाहे वो रेगुलर कस्टमर्स हो, सबको सबका पैसा वापस किया गया। पार्ट टाइम कस्टमर्स को सैलरी दी गई। इस तरीके से नाथू को भी अपनी सैलरी मिल गई। तो इस तरीके से रस्किन बॉन्ड ने हमको एक लेसन दिया है कि हमारा छोटा सा स्टेप काफ़ी बड़ा हो सकता है। आवर स्मॉल एफर्ट्स कैन बी फ्रूटफुल टू अ गुड रिजल्ट। तो भाई नाथू को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी, इसके लिए सीताराम ने छोटा सा स्टेप लिया कि चलो मैं मदद कर देता हूँ अपने फ्रेंड का। हालांकि उसकी वजह से बैंक पूरा कोलैप्स हो गया, लेकिन कई सारे कस्टमर्स को और पार्ट टाइम वर्कर्स को उनकी सैलरी तो मिल गई। तो मोरल ऑफ द मैसेज यही है कि लिटिल थिंग्स डू इंडीड मैटर, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड ट्रीट एज इक्वल एवरी ब्रिक इन द वॉल, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इस वीडियो में मैंने केवल समरी को कवर किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को केवल समरी चाहिए होती है, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं जल्दी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी करूंगी इस चैप्टर का। टिल आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।